जो गिर गए होती है उसके सिंग शुरू नीचे से होते हैं, फिर पीछे ऐसे मुड़ता है। इसके जो कान होते हैं वो एकदम परफेक्ट शेप के, दोनों इसको मिलाएंगे तो एक साथ मिल जाएंगे। आइडियल ये है कि जो थन है और जो घुटने घुटने हैं वो एक लाइन में होनी चाहिए, घुटने से नीचे थन नहीं होना चाहिए। नीचे आप एक वेन दिखेगी, ये जो वेन है वो जितनी मोटी वेन हो, जितनी गाढ़ी वेन हो, उतना अच्छा दूध देगी। तो यहाँ पे जो जुगुलर वेन होती है वहाँ से उसका ब्लड निकाल लेते हैं, सैंपल को हम फिर लैब में डालते हैं। लैब में डालने के बाद कोई भी डिजीज़ ना हो वो देख के उसके बाद ही हम उसको फार्म पे लेके आते हैं। हम अभी हैं गांधीनगर के गौ नीति फार्म में। ये जो है देसी गायों का, गिर गायों का फार्म है। यहाँ पे 120 गायें हैं और हमारे साथ हैं श्रीकांत मालदे जी, जो कॉरपोरेट नौकरी छोड़ के आए हैं। इन्होंने काफ़ी नॉलेज जुटाया है, पारंपरिक लोगों से मिल करके भी, और हाईटेक नॉलेज जुटाया है। ये हमें बताएंगे कि गाय को देख करके कैसे पता लगाएं कि गाय की नस्ल अच्छी है, खास करके गिर गाय की। वो क्या चीज़ें देखें अगर आप खरीदने जा रहे हैं और ज़्यादा दूध देगी। जी श्रीकांत जी, आप बताइए। सबसे पहले तो इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे इसके सिंग का शेप, जो गिर गए होती है उसके सिंग शुरू नीचे से होते हैं, फिर पीछे ऐसे मुड़ता है, कोई ऊपर आता है। ये है परफेक्ट गाय। हाँ, परफेक्ट गाय है ये सिंग नीचे से शुरू होता है। इसका जो फॉरहेड है वो ब्रॉड है, फिर नीचे जाके नैरो हो रहा है। फिर इसका जो हम्प है वो प्रॉपर अच्छा हम्प होना चाहिए। हम्प से बैक के ऊपर थोड़ा ऐसा स्लोप होता है। फिर ये इतना इससे बड़ा भी होता है। इससे बड़ा भी होता है, इससे, बट ये आइडियल है, ये आइडियल है। फिर बहुत बड़ा होता है तो झुक जाता है। फिर इससे यहाँ पे स्लोप होता है। फिर ये नीचे आप देखेंगे पूरी गद्दी जैसा है पूरा। क्या है? ये गद्दी जैसा पूरा है गाय का। अच्छा, मोटा होता है। मोटा होता है, लबड़ता रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और फिर इसके जो कान होते हैं वो एकदम परफेक्ट शेप के, दोनों इसको मिलाएंगे तो एक साथ मिल जाएंगे। अच्छा, और ये पूरे कान जो है, हाँ, इसको ऐसे मिला करके। हाँ मिल हाँ, जाएंगे। इसके तो मिल जा रहे हैं, एकदम छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, और उसकी जो शेप है वो भी एक पर्टिकुलर शेप है। तो गिर गाय सबसे ऐसे ब्यूटीफुल गाय भी करके मानी छोटी जाती हो है। जाती, टेढ़ी हो जाती है। हाँ, पूरा ये ऐसा दिख रहा उसका है। पर्टिकुलर एक शेप होता है। हाँ। और दूसरा, उसकी ब्रीड की बात करें या उसकी क्वालिटी की बात करें, तो एक तो बहुत मतलब बड़ी उम्र की नहीं होनी चाहिए। तो वो आप उसके एक्सपीरियंस से, थोड़ा अनुभव से थोड़ा आप सीख पाएंगे कि ये गाय कौन से वेतर की है। तो दूसरे तीसरे बियांत की अगर जो गाय है, वेतर की जो गाय है, वो लेना ज़्यादा पसंद है। ये हमारी सबसे पहली गाय है मणि। ये हम 7 साल पहले लाए थे, तब ये 6 साल की थी। तो अभी ये लगभग 13-14 साल की गाय है, बट अभी भी एकदम तंदुरुस्त है। हर साल ये बच्चा देती है और इसका बच्चा भी बहुत बढ़िया आता है। दूध भी अभी बहुत अच्छा देती है। कितना दूध देती है ये? ये एक टाइम का लगभग 6 से 7 लीटर दूध अभी भी ये उम्र में भी 6 दे से रही 7 देती है। है। और इसमें क्या है, थन वन देख हाँ, करके इसका कैसे जो जाने? थन है, ये थन बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे तरफ नहीं होना चाहिए। आइडियल ये है कि जो थन है और जो घुटने घुटने हैं वो एक लाइन में होनी चाहिए, घुटने से नीचे थन नहीं होना ओह चाहिए। अच्छा, हाँ, ये एक नई कहानी है। मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं मारेगी, ये आप थोड़ा संभाल के करिए। ये थन जो है घुटने के बराबर होने चाहिए। हाँ हाँ, ये अगर छोटे हैं ऊपर तो? जितने और ऊपर हैं, टाइट है वो, उतना और अच्छा है। तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी उठने बैठने में, उसको थन में कभी थनैला या ऐसी बीमारी भी नहीं होगी, और वो अच्छे से दूध दे पाएगी लंबे समय तक। तो जितना उसका टाइट थन हो और जो बाउला हो, उतना अच्छा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आप एक वेन दिखेगी। ये हाँ जो हाँ। वेन है वो हाँ। जितनी मोटी वेन हो, जितनी गाढ़ी वेन हो, उतना अच्छा दूध देगी। उस वेन का क्या उद्देश्य होता है? वो जो नस है, अल्टीमेटली, हाँ, ये देखिए, वो नस है, वो मोटी है, और को जितनी ज़्यादा मोटी चलेगी। उतनी अच्छी। हाँ, इसका जितनी, क्या कारण है? तो वो उसका एक टेक्निकल कारण ही होता है। वो ऐसा भी बोलते हैं काफ़ी लोकल था उसमें कि वो दूध की नस है। असल में दूध की नस नहीं होती, बट वो माना जाता है कि जितनी वो बड़ी नस है उतना वो ज़्यादा दूध दे पाएगी। और बाकी वो टाइम से अगर गाभिन हो जाती है। अच्छा, आप जब नई गाय लेने जाए तो ये डेफिनेटली देखिए कि ताज़ी जो बियाई हुई गाय है उसी को लीजिए, और कम से कम 2 टाइम उसको दूध निकाल के देखिए। दूध ठीक से आ रहा है, सारे आंचल में ठीक से दूध आ रहा है, कोई आंचल में कम ज़्यादा नहीं आ रहा है, कोई आंचल कम मतलब हार्ड या सॉफ्ट नहीं है, सब एक समान है। टोटल दूध कितना आ रहा है, दूध, अच्छा ये भी आप देखिए कि एक्चुअल दूध कितना है। वो नापने के भी 2 तरीके। एक तो आप बाल्टी में ले लिया, जो वहाँ पे जो ग्वाला है वो क्या करेगा, फास्ट दोएगा और झाग बहुत हो जाएंगे, तो हमें लगा पूरी बाल्टी भर गई, दूध ज़्यादा है। बट जब उसको एक्चुअल हम वज़न नापेंगे तब पता चलेगा कि दूध कितना है। तो ऐसे भी काफ़ी लोग कोशिश करते हैं भ्रम कि कर गुमराह लेते हैं। करने के। तो हम एक कांटा साथ में लेके जाते हैं।
खाली बाल्टी का वज़न करते हैं, भरी हुई बाल्टी का वज़न करते हैं, फिर पता चलता है कि इतना दूध ये गाय ने दिया। और सुबह भी दोते हैं, फिर से शाम भी दोते हैं, तो एक्चुअल पता चलेगा। नहीं तो क्या होता है कि कभी कम दिया, कभी ज़्यादा दिया, अगले टाइम कम कभी कभी क्या होता है दोया कि हुआ था। सुबह दुहा नहीं, शाम को हाँ, एक ही हाँ, टाइम दूध दिया और ज़्यादा दे दिया हाँ, उसने, ये भी एक ये करते हैं। ज़्यादातर हाँ, व्यापारी करते हैं। फिर हम कान में से या तो यहाँ पे जो जुगुलर वेन होती है वहाँ से उसका ब्लड निकाल लेते हैं सैंपल। इतना सा सिर्फ 5 ml सैंपल निकालते हैं, उसको हम फिर लैब में डालते हैं। लैब में डालने के बाद कोई भी डिजीज़ ना हो, वो देख के उसके बाद ही हम उसको फार्म पे लेके आते हैं, क्योंकि अगर एक बार फार्म पे कोई डिजीज़ वाली गाय आ गई तो वो डिजीज़ स्प्रेड होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमारी सारी तो जो ये गाय हैं, आजकल तकनीक भी आ गई है, आप फिजिकली अपीयरेंस के साथ में भी देख सकते हैं और दूसरा उसका ब्लड लेके सैंपल जांच करा सकते हैं कि इसकी नस्ल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, कोई डिजीज तो यस, नहीं है, यस, यस, कितना दूध देगी। हाँ। और ये आपने कुछ लगा रखा है, बेल्ट हाँ, वेल्ट लगा वो रखी है? हम एक यहाँ पे एक आईटी कंपनी है जो डेयरी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उनके साथ हमने एक कोलैबोरेशन किया था। वो ये नया डिवाइस टेस्ट कर रहे हैं कि गाय की जो एक्टिविटी होगा वो कितनी, उसका तापमान क्या है शरीर का, कितना चलती है, कब वो गर्मी में आएगी, वगैरह वगैरह, ये सब डेटा ट्रैक करता है और ट्रैक करके एक हमें कंप्यूटर में रिपोर्ट दे देता है। तो वो हम उसकी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कंपनी हमारे साथ मिलके, और उसका हम रिसर्च अभी चालू है। जी। तो आपने ये सब कुछ कॉर्पोरेट फर्म में या आईटी या किसी क्लास में इंजीनियरिंग के दौरान तो नहीं सीखा, नहीं ये सीखा, सीखने में कितने ऑन द साल गए? फील्ड सीखा, एक एक ये अनुभव लोग से। बता देते हैं आसानी से कि भाई ये देखो, इसका हम्प देखो, नहीं, इसकी सींगे नहीं, देखो? बस लोग को ऑब्जर्व करिए, सुनिए। जब फील्ड में जाते हैं, मैं लगभग 80,000 किलोमीटर रूरल गुजरात में, सौराष्ट्र में घुमा हूँ, जहाँ से एक गाय सेलेक्ट करके हम लेके आए हैं। तो बहुत घुमा हूँ, बहुत लोकल लोगों से मिला हूँ, एक्सपर्ट से, पुराने 100 साल पुराने जो लोग हैं, अभी भी जिंदा है, जो एकदम हेल्दी है, असली देसी गाय का दूध घी पिया है जिसने, तो उनसे भी बैठ के 1-2 घंटा बैठ के उनके पूरे अनुभव सीखते हैं। तो उस तरह से धीरे 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 पता चलने लगा। जी, अगर आप देसी गायों की डेयरी खोलना चाहते हैं तो ये अनुभव बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि इनके पास टेक्निकल और देसी ज्ञान दोनों मिला करके इन्होंने एक निचोड़ निकाला है। तो ये श्रीकांत मालदे जी बता रहे थे कि गायों की जो खास करके गिर गाय की नस्ल कैसे पहचाने, वो देख करके आप इनकी जो इन्होंने बताया है उससे एक अच्छी गाय की पहचान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओके। मालदे साहब।